आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस ऑनलाइन माध्यम में। बुधवार को जो हम लोग ऑनलाइन मिलते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी आनंदित होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे और खुश होंगे। आज की ये शाम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को दें। अपने अपने घरों में हम जब बैठे हैं, एक उस समय उसकी हजूरी में अपने आप को रखें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें फिर से एक नया हफ्ता प्रभु दिया कि हम लोग मिलके परिवार के साथ में ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बैठ सके। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते इस समय जब हम आराधना करें तो प्रभु एक नए बल को, एक नए सामर्थ्य को, एक नई आनंद को प्रभु जी हम अपने जीवन में महसूस करें। धन्यवाद करते हैं पिता जो आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें। पिता हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कमेंट में जय मसीह की, हालेलुया अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अपने परिवार में और लोगों को, दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो भी प्रभु के नाम को महिमा दे, आमीन, हालेलुया। आइए कुछ गीतों को गाएंगे और उसकी स्तुति प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद हो यीशु। संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। बोले गिन गिन के, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हम पिता धन्यवाद करते हैं, तूने जो अभी तक संभाला है हमें, अभी तक बचा के रखा प्रभु जी, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद हो तेरा। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल।
सच में परमेश्वर, वो हमारे शत्रु हम पर प्रभु जी निशाना करते हैं। ओ प्रभु, और आप प्रभु जी उनके निशाने को हम पे सफल होने नहीं देते हैं। ओ यीशु, और आप हमें संभालने वाले, चलाने वाले यीशु आप हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां वो आंधियों के समान आती है प्रभु जी, पर प्रभु जी उन आंधियों में भी प्रभु जी हमें ना गिराने वाला, हमें खड़ा करके रखने वाला यीशु आप हैं। Oh Jesus, आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र हो बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र हो बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। इस पिता, इस गीत के द्वारा प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जी वो परेशानियां, वो परिस्थितियां, वो बीमारी आएंगी, पर ये विश्वास करते हैं कि हमें प्रभु जी वो नाश ना करेंगे, हमें खत्म ना होने देंगे, क्योंकि हमारा रचने वाला वो खुदा यीशु हम पर नजर रखता है। आइए क्यों ना अपने हाथों को ऊंचा उठा के
और विश्वास के साथ बोले, आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र हो बेअसर। बोले, आए जो मुझे मिटाने, आए जो मुझे मिटाने, वे शस्त्र हो बेअसर। बोले, आए जो मिटाने, आए मुझे जो मिटाने, वे शस्त्र हो बेअसर। फिर से बोले, मुझे मिटाने वाले, आए मुझे जो मिटाने, वे शस्त्र हो बेअसर। बोले, मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। यीशु मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। बोले, मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। ओ यीशु, हाँ यीशु, आप हमें संभालने वाले, आप हमें चलाने वाले यीशु आप हैं। तो मैं किससे डरूं? कोई चीज मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि यीशु आप मेरी ओर हैं। आप मेरे रखवाले हैं, आप मेरे रचने वाले हैं, आप मेरे सृष्टिकर्ता हैं, आप मेरे उद्धारक हैं यीशु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि मुझे मिटाने वाला, मुझे खत्म करने वाला कोई भी नहीं है। ना ये बीमारी, ना ये परिस्थिति, ना ये लाचारी, ना ये गरीबी, यीशु मुझे कोई भी चीजें खत्म नहीं कर सकती, ना दबा सकती है, क्योंकि मैं यीशु आपका संतान हूँ, आपका सृष्टिकर्ता हूँ, आपका बेटा हूँ यीशु। यीशु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, इस संसार में मुझे कोई भी चीजें गिराने नहीं सकती। ओ यीशुआ, यीशुआ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु तेरा, धन्यवाद हो। ओ यीशु मेरा सहायक है, मेरा बल है यीशु, मेरा ऊंचा गढ़ है यीशु। Come on, बोले मिलके, स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की,
यस पिता, मेरे जीवन में तू ही है सब कुछ। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके उस सामर्थ्य काम के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया। इस आराधना के योग्य भी प्रभु आप हैं। बोले आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाला प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाला प्रभु। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। बोले यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा, यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। इस समय आप अंगीकार करें कि मेरे जीवन में यीशु तू ही है। मैं अपने जीवन में पहला स्थान आपको देता हूं। यीशु आप ही हैं मेरा आसरा, मेरा सहारा, मेरा बल। वो सहारा प्रभु मुझे संसार में मेरे संबंधों में कोई भी नहीं दे सकता जो सहारा आप दे सकते हैं। वो शांति प्रभु जी संसार में नहीं मिल सकती जो शांति प्रभु आप में मिलती है। वो आनंद प्रभु जी संसार की कोई भी चीजों में नहीं है जो आनंद प्रभु आप में है। ओ जीसस, प्रभु को बोलना शुरू करें, मेरे जीवन में तू ही है प्रभु। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा
जीवन में तू ही प्रभु, मेरे 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 जीवन में तू ही प्रभु। बोले मिलके यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु, यीशु राजा, यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। अपने हाथों उठा के बोले यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। आपके जीवन में बहुत सारी चीजों से आप उलझे होंगे। आप अपने भविष्य को लेके चिंता में होंगे, आप अपने वर्तमान को लेके चिंता में होंगे, आप अपने जीवन में एक भारी बोझ को लेके चल रहे होंगे। मेरे प्रियो, वो बोझ को यीशु के ऊपर रख दें। वो आपके बोझ को हल्का करने वाला यीशु है। आप अपनी जिंदगी में हो सकता है आप अपने वर्तमान को या भविष्य को पहला स्थान दे रहे होंगे, उसके पीछे आप दिन रात भाग रहे होंगे अपने वर्तमान को सुधारने के लिए, अपने भविष्य को सुधारने के लिए। पर मेरे प्रियो, वो यीशु ने पहले ही उन सब चीजों को सुधार दिया है। 2000 साल पहले ही यीशु ने कलवरी क्रूस पे अपने आप को, वो क्रूस पे चढ़ के, वो मर के फिर से जिंदा हुआ ताकि हमारा वर्तमान और भविष्य उसके हाथों के अनुसार बेहतरीन होने पाए, वो अच्छा होने पाए, वो आशीषमय होने पाए, वो दूसरों के लिए गवाही होने पाए। मेरे प्रियो, यीशु को पहला स्थान दें। जब आप यीशु को पहला स्थान देंगे, वो सब चीजें आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगी। बोले प्रभु, मैं अपने जीवन में उन चिंताओं से हटकर मैं आपको प्यार करना शुरू कर दूं, आपको खोजना शुरू कर दूं, आपकी उपस्थिति में, आपके वचन में, और प्रभु आपसे बातें करना शुरू हो जाऊं। यीशु राजा मेरा प्रभु,
यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। हम अंगीकार करते हैं यीशु, हमें सुन रहे, हमें देख रहे लोगों के जीवन में आप ही हैं और आप ही हमारा आसरा है और आप ही हमारा सब कुछ है यीशु। हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर गीतों के लिए प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति अभी भी हमारे बीच में है। आगे होने वाले वचन की सेवा का प्रभु अपने दास को बहुतायत से इस्तेमाल करें। ये वचन प्रभु हमारे घरों के लिए, हमारे जीवन के लिए एक आशीष में होने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, सुंदर आराधना के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से स्वागत करता हूं। परमेश्वर के वचन में जाने के पहले फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये मिड वीक हमारा सभा आपके लिए आशीष का कारण है तो आप ज़रूर इसको शेयर करने के लिए समय निकालें। अभी इसी समय आप इस प्रोग्राम को लाइक करें। आप जिन लोगों को इसको भेजना चाहते हैं या कर सकते हैं, आप ज़रूर करिएगा। उसके बाद इस वचन को सुनने के लिए आप अपने बाइबल के साथ मेरे साथ कुछ समय बिताएं। पिछले बुधवार को जिस बात को कहना शुरू किए थे उसी को मैं आगे रखना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय उसका 24 आयत मैं आपके सामने पढ़ा था, जिसको फिर से पढ़ रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24, 7वें अध्याय 24 आयत। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यीशु मसीह चेलों को और बाकी विश्वासियों को अपने उपदेशों को अलग अलग बातों को लेकर देते हैं। उसके बाद कहते हैं, मेरी उपदेशों को, इन बातों को सुनकर अगर कोई उसको मानता है, यानी वो उस चीज़ों के आज्ञाओं को पालन करता है, तो वे उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान पर बनाने के वजह से उसका घर तूफान आने पर वो गिरता नहीं है, मजबूत तरीके में विपरीत परिस्थितियों के सामने वो खड़ा रहता है। यीशु मसीह कहते हैं, इसी प्रकार मेरे उपदेशों को, मेरे वचन को जो सुनकर उसको पालन करता है, उसका भी जीवन के मुश्किल समय में, विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ रहेगा। अगर आप अपने जीवन को दृढ़ रहते हुए देखना चाहते हैं, तूफानों के सामने, चुनौतियों के सामने आपका जीवन बुलंद खड़ा हुआ देखना चाहते हैं, तो प्रभु का एडवाइस है आपके लिए। पवित्र आत्मा आपसे कहते हैं,
प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलना शुरू करें। सिर्फ सुन के विश्वास करना ही नहीं, सुन के उसमें चलना शुरू करें, उसके आज्ञाओं पर चलना शुरू करें। अब इन बातों को कहने के बैकग्राउंड में प्रभु ने बहुत सारे शिक्षाएं दिया। उसमें से एक इंपॉर्टेंट शिक्षा मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, उसके 25वीं आयत से लेकर 34 आयत तक इस एक टॉपिक के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। वो है चिंता करने के विषय में। कहते हैं 25 अध्याय में, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? प्रभु कहते हैं जीवन के महत्वपूर्ण और बुनियादी बातों के लिए तुम्हें चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे कहते हैं वह उसका प्रबंध तुम्हारे लिए करेगा। इस पैसेज को 25 से लेकर 34 आयत तक पढ़ते हैं तो आपके सामने 3 बातें आएगा जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला है, यीशु मसीह आज्ञा देते हैं चिंता नहीं करना है। आज्ञा देते हैं मतलब क्या हुआ? परमेश्वर का वचन है, वो चाहे आपको समझ आए या ना आए, आप उसको पालन करेंगे क्योंकि आप उन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आप उनको अपना प्रभु मानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उसका वचन चाहे मुझे समझ ना आए लेकिन उसका वचन अटल है, उसका वचन जीवन के लिए फायदेमंद है, उसका वचन कभी ना बदलने वाला वचन है। इस वजह से, उसके आज्ञा होने के वजह से हमें, आपको और मुझे चिंता नहीं करना है। चिंता का विषय क्या हो सकता है? चिंता करना कितना जायज है? क्योंकि पैसा नहीं है, कैसे किराए भरे, कैसे फीस दे, कैसे खाना खाएं। चिंता का विषय तो है, लेकिन उन चिंता के सही विषयों के बावजूद या उसके सामने भी प्रभु यीशु कहते हैं चिंता नहीं करना। मेरे बातों को, शब्दों को सुनने वाले लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन में जब परिस्थितियां ऐसे चुनौती देकर उठता है, प्रभु की आज्ञा को सुनिए, चिंता नहीं करना। प्रभु की आज्ञा है करके आपने यीशु को पानी में गवाही देते हुए, घोषणा करते हुए पानी का बपतिस्मा लिए थे। आपने उसका ABCD सब सीखने का कोशिश शायद नहीं किए होंगे। ये कैसे असलियत में काम करता है शायद इतना भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपने एक बात समझा, प्रभु का आज्ञा है तो मैं उसका पालन करता हूं। प्रभु के आज्ञा जीवन देता है। प्रभु के आज्ञा आपको बुरी बातों से बचा के रखता है। प्रभु की आज्ञा जो आपके भविष्य के बारे में आपको मालूम भी नहीं है, उन बातों में भी आपको सही सलामत रखता है। तो सुनिएगा, परमेश्वर का वचन की आज्ञा है चिंता नहीं करना। जैसे मैंने 7वें अध्याय से आपको सुनाया, जो इस मेरे वचन को सुनकर उस पे चलता है या उसको मानता है, उसका भवन दृढ़ रहेगा, अटल रहेगा। मैं जानता हूं जीवन के परेशानियों के बीच में हम डगमगाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं चिंता मत करो, क्योंकि उस चिंता करने से तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम्स घटेगा नहीं, बढ़ सकता है। चलिए उसमें वापस आऊंगा। सेकंड बात, इस आयतों को 25 से लेकर 34 आयत तक आप जब पढ़ते हैं, अगले बात आता है, ये चिंता के विषयों के सामने जब वो आपके सामने उठ रहा है तो आपको उस समय क्या करना है। वचन में लिखा है इस प्रकार, 7 अध्याय के
7 अध्याय नहीं, सॉरी 6 अध्याय के उसके 33वीं आयत लिखा है इस प्रकार, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सेकंड और थर्ड बात इसी में शामिल है। कह रहे हैं जब तुम अपने चिंता के विषयों का सामना कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, उस विषयों का जब सामना कर रहे हैं, तुम्हें परमेश्वर के और उसके राज्य के, परमेश्वर के राज्य के और उसके धार्मिकता के खोज करना है। जब आपका दिमाग आपके परेशानियों को और आपको खींचता है, आपको जानबूझ के उस समय परमेश्वर को खोजना शुरू करना है, परमेश्वर के उपस्थिति में चलना है, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रयत्न करना है। तुम्हारा काम नहीं बन रहा, उस समय तुम्हें क्या करना है? परमेश्वर के काम को करना है। तुम्हारा कल का दिन कैसे होगा तुम्हें पता नहीं, लेकिन आज के दिन तुम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना शुरू करें और उसके धार्मिकता को तलाशें। यानी प्रभु यीशु मसीह के वचन में कैसे चलना है, इस बात को सीखने और उसमें चलने का कोशिश करें। लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, लोगों को मदद करना शुरू करें, प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को चलने की एक प्रयत्न इन दिनों में करना शुरू करें। क्या आप अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? सबसे बढ़िया चीज तब आपको करना है, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे, उसके वचन को सीखें, प्रार्थना करें, आराधना करें, उसके राज्य के लिए काम करें, 4 लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाएं, प्रभु के प्रेम को बांटें। घर में बैठ के बंद करके रोते हुए नहीं बैठना, कल के कैसा होगा। 2 फायदा है इसमें से। एक फायदा यह है, चिंता के विषयों से आपका ध्यान हट जाएगा। चिंता क्या है? एक सोच है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन चिंता है आपका प्रॉब्लम, आपका दिमाग के अंदर जो चल रहा है। आप सोच सोच के आपका नींद खराब हो रहा है। उस समय आपके घर से निकलना है, परमेश्वर के बारे में 4 लोगों को बोलना है, या परमेश्वर का वचन पढ़ना है, प्रभु की आराधना करना है। आपके जीवन के परेशानियों के मध्य में खड़े होकर प्रभु की महिमा अगर कर सकते हैं, तुम्हारे चिंता के विषयों को परमेश्वर संभालेगा। देखिए, प्रभु का वचन इन आयतों के पहले ऐसे भरोसा देते हैं। देखिएगा 26वीं आयत में, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कह रहे हैं पक्षियों को पालने वाला परमेश्वर, बगीचे में उस फूल के, उस पौधे को सुंदर फूल से सजाने वाला परमेश्वर, तुम्हारे चिंता के विषयों को परमेश्वर संभालेगा। ये भरोसा रखिए। कैसे संभालेंगे पता नहीं, किस तरफ से आपके लिए एक सॉल्यूशन निकल के आ रहा है आपको पता नहीं, लेकिन समझिए परमेश्वर तुम्हारे लिए मार्ग खोलेगा। शायद ये हो सकता है आप ऐसे एक व्यक्ति हैं जिसको शायद कुछ लाख रुपए की जरूरत है, आज कहां से आएगा पता नहीं, लेकिन जरूरत तो है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। चिंता करना छोड़िए। परमेश्वर आपसे कहते हैं, जो फूलों को सुंदरता से और पक्षियों को भोजन से तृप्त करता है, वो परमेश्वर आपसे कहते हैं तेरे जरूरत को वो पूरा करेगा। चिंता करना छोड़िए और परमेश्वर के ऊपर और उसके राज्य के और उसके धार्मिकता के ऊपर ध्यान देना शुरू करिए। परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करिए। प्रभु यीशु के वचन को 2 लोगों को तक पहुंचाइए। प्रभु में और मजबूत हो जाइए। वचन समझकर, सुनकर, पढ़कर प्रभु में दृढ़ हो जाइए, क्योंकि आपके लड़ाई को उसने ले लिया है। आमीन। इसी का तीसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं।
इसलिए पहले तुम 33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उनके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहना चाहते हैं, पहला पॉइंट था कि चिंता नहीं करना है। चिंता नहीं करना है इसलिए क्योंकि आज्ञा है। फिर कह रहे हैं इस समय में परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता का तलाशना है, उसको खोजना है, यानी उसमें चलने का प्रयत्न करना है। और तीसरा कह रहे हैं जिस विषय के लिए तूने चिंता किया उसको परमेश्वर पूरा करेगा। वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तेरे जरूरतों के बारे में परमेश्वर कहते हैं उसको पूरा करने के विषय में, अगर तुम बुरे होते हुए भी अपने बच्चों को सबसे उत्तम चीजें देते हैं तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता जो भला है वो अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को बहुतायत से भलाई को क्यों नहीं देंगे। रोमियो के पत्री में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया उसे अपने लिए नहीं रख छोड़ा बल्कि तुम्हारे लिए दे दिया, तो वह उनके साथ बाकी सब वस्तुओं को, सब चीजों को तुम्हें क्यों नहीं देंगे। परमेश्वर तेरे चिंता के विषयों को जानता है। चिंता के विषयों के ऊपर प्रभु उत्तर देता है। तुम्हें इधर वचन में अभी हमने सुना, कौन है ऐसा व्यक्ति जो चिंता करके अपना आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। ये जरूर हो सकता है चिंता करके आयु में थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ जाता है। लेकिन तुम चिंता करके अपना प्रॉब्लम को बिल्कुल बेहतर तरीके में सॉल्व नहीं कर सकता। चिंता करने का क्या मतलब है? बिल्कुल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोचना नहीं है, बात ये नहीं है। चिंता करने का मतलब ये है, प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, उसके बारे में आप सोच सोच के आप टेंशन आपका बढ़ रहा है, आप सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे, उसके लिए कोई मार्ग नहीं निकाल रहे। देखिए बहुत सारे चीजें, प्रॉब्लम्स ऐसा हैं जिसके लिए प्रभु ने जो हमें बुद्धि समझ दिया है, उस तरीके से जब हम सोचते हैं उसके लिए कोई सुझाव निकलता है। वो चिंता करना नहीं है, वो आपके बुद्धि को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए सोल्यूशन निकाल रहे हैं। लेकिन चिंता करने का मतलब है आप फालतू में उसी प्रॉब्लम के ऊपर आप सोचते सोचते आपका मनन का विषय बना देते हैं, आपका ध्यान का विषय बना देते हैं। जो व्यक्ति अपने दिमाग में जिस बात के बारे में वो सोचता है, मनन करता है, उसी की प्रतिक्रिया, उसी की रिस्पॉन्स उसके चाल चलन में, हाव भाव में निकल के आता है। अगर आप जब एक प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं तो अगर आप इरिटेट होता है, आप निराश हो रहा है, आपके अंदर बिल्कुल टेंशन आ रहा है, आपको नींद नहीं आ रहा है, आप बिना बात लोगों से लड़ रहा है, तो समझ लीजिए आप सॉल्यूशन को निकाल नहीं रहे बल्कि आप चिंता कर रहे हैं। आप वो चिंता करने से क्वालिटी डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको बहुत क्लियर कट एक रोड मैप आपको देते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए प्रबंध करेगा। पक्षियों को भोजन देने के बारे में कह रहे हैं, परमेश्वर उसको भोजन देता है, वो इकट्ठा करके नहीं रखता। मनुष्यों के जैसे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं है उसके पास, खेती भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर भोजन खेतों में, जंगलों में नहीं है तो पक्षियों के पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको चिंता का विषय नहीं है। जब उसको भोजन का समय है वो निकलता है, उसके लिए भोजन की वस्तु मिल जाता है, यह परमेश्वर उसको देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तुम्हारा परेशानी का सामना जब तुम कर रहे हो, परमेश्वर तुम्हारे लिए प्रबंध करेगा। मूसा जब इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल के ला रहे थे,
लाल समुद्र के सामने पहुंच गए, लोग कुड़कुड़ाने लगे, हमारे आगे लाल समुद्र, हम आगे नहीं जा सकते, हमारे पीछे से दूर से हमें दिखाई दे रहा है फिरौन हमारा पीछा करके रथ घोड़ों के साथ हमें पीछा करके आ रहे हैं। वो चिंता करने लगे। चिंता करने से क्या हुआ? वे कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर के खिलाफ, प्रभु के दास मूसा के खिलाफ बोलने लगे। चिंता करने वाले लोग अपने आसपास के लोगों का जीवन बहुत मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि वो कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं। अपना तो चैन खराब करते ही हैं, लेकिन आसपास के लोगों को भी बेचैन कर देते हैं। लेकिन जब फिरौन उनके पीछे आया, वो इंपॉर्टेंट वो जो क्रूशियल टाइम है, तब परमेश्वर ने मूसा को इंस्ट्रक्शन दिया, लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया। आपको लग रहा होगा फिरौन इनके पीछे पीछे आ रहा है, इनको पकड़ने वाला है, अगर ये कंप्लेन नहीं करता तो परमेश्वर शायद जवाब नहीं देता। नहीं, परेशानियों के सामने जब तुम दृढ़ता से, विश्वास से खड़े रहते हैं, चिंता न करके परमेश्वर की ओर देखते हैं, उसके राज्य के लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर तेरे फिरौन को लाल समुद्र में गिरा देगा। परमेश्वर तेरे लाल समुद्र को तेरे सामने 2 भाग में बांट देगा। परमेश्वर तेरे लिए जहां पर पानी है वहां पे सूखे भूमि को तैयार करके तुझे आगे ले जाएगा। काफी बार आपके चिंता के विषय के सामने आपको समझना है, ये मेरे जीवन का एक ब्रेक थ्रू का समय है। जहां पे आप कुड़कुड़ाते हो, इरिटेट होते, चिंता करते हैं, वो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक ब्रेक थ्रू का समय हो सकता है। इस्राएलियों के लिए लाल समुद्र को पार करना मिस्र देश को पीछे छोड़ना था। पिछले इतने सालों का 400 साल के गुलामी को पीछे छोड़ना था, लाल समुद्र को पार करना। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आप जिस चिंता के विषय के सामने हैं, वो आपके लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू का मोमेंट है। बड़ा एक आनंद के बातें आगे रखा हुआ है, लेकिन आप आज उस बात को गवा रहे हो, क्योंकि आप चिंता कर रहे हो, आप कुड़कुड़ा रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो, आप परमेश्वर से दूर जा रहे हो। लेकिन इस समय परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू करें, परमेश्वर को महिमा देना शुरू करें, प्रभु की ओर देखना शुरू करें कि प्रभु धन्यवाद, आप इस चिंता के अंदर से मुझे बाहर निकालेंगे। प्रेज लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस वचन पर अगर आप चलोगे, आप वो बुद्धिमान व्यक्ति के समान होंगे जो अपने जीवन को, अपने भवन को चट्टान के ऊपर खड़ा किया। आमीन, हालेलुया। मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहूंगा, आप अपने चिंता के विषयों को आज परमेश्वर के उपस्थिति में जहां आप बैठे हैं प्रभु के हाथों में दीजिए, क्योंकि एक मिरेकल, एक चमत्कार आपके जीवन में प्रकट हो सकता है। प्रार्थना करें। खुदावंद परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद। चिंता नहीं करना इस आज्ञा के लिए धन्यवाद, क्योंकि हमें हमारे लिए सोचने वाला, हमारे लिए प्रबंध करने वाला एक परमेश्वर है। प्रभु, हमारे परेशानियों के बीच में आपके राज्य और उसके धार्मिकता का खोज करने के लिए हमें मदद कर, और धन्यवाद करते हैं हमारे चिंता के विषय के ऊपर आप कार्य करेंगे और हमें सफल बनाएंगे। यीशु के नाम में इस समय मेरे साथ सहमति के साथ प्रार्थना करने वाले इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का कार्य प्रकट होने पाए, उनके चिंता उनके हृदय से दूर होकर उस आनंद से आप उनको भर दीजिए कि परमेश्वर ने मेरे प्रॉब्लम्स को संभाल लिया है। प्रभु यीशु के नाम में मैं इनको आशीष करता हूं, ये आज अच्छे से सो पाए, ये अपने जीवन के टेंशन दूर होकर आज जीवन को आनंद से जीने पाए। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगले वेडनेसडे को इसी समय फिर से मुलाकात करते हैं। थैंक यू।